नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना और आप मेरे साथ देख रहे हैं रुहेलखंड समाचार। इस समय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। जी, आप सही सुन रहे हैं कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से इस समय बड़ी खबर आ रही है। देहरादून में विजय वात्सल्य हत्याकांड को लेकर के उसके पिता, बुजुर्ग पिता ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। उनका आरोप है कि बेटे की मौत संदिग्ध हालत में हुई है। बेटे की मौत नहीं बल्कि हत्या की गई है और उस हत्या के पीछे भाजपा की नेत्री और उसकी पत्नी यानी कि विजय वात्सल्य की पत्नी सुनीता, आदित्य और एक अन्य जने हैं। इसलिए कहा जा रहा है इन शब्दों को क्योंकि विजय के पिता प्रमोद वात्सल्य बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं मीडिया के सामने आकर के कि आखिरकार ऐसी क्या वजह हुई जो 44 दिन के बाद मेरे बेटे की मौत की FIR लॉन्च हुई। ये आप सही सुन रहे हैं कि एक बुजुर्ग पिता दर दर की चौखट पर घूम रहा था, अधिकारियों के दरवाजों पर चक्कर लगा रहा था, लेकिन इसी दौरान उत्तराखंड क्रांति दल के लोग मिले। उन्होंने उस बुजुर्ग पिता को मदद दी और उसके बाद 44 दिन यानी कि 25 दिसंबर 2022 की घटना और 7 फरवरी 2023 में मुकदमा दर्ज होता है और मुकदमा भी संगीन धाराओं में 120 बी, 201 और 302 में मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन उत्तराखंड की धामी पुलिस इस चीज़ को दबा कर बैठी है। मुझे इस शब्दों को यूँ कहना पड़ रहा है कि जानकारी है कि इस पूरे खेल के पीछे भाजपा की नेत्री नेहा शर्मा का पूरा खेल रचा हुआ है। ऐसा आरोप हमारा नहीं बल्कि जो उत्तराखंड क्रांति दल के नेता हैं वो कह रहे हैं और जो विजय के पिता है प्रमोद वात्सल्य वो खुलेआम कह रहे हैं कि मेरे बेटे की हत्या की गई है, उसको न्याय मिलना चाहिए और उसके हत्यारों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। लेकिन आखिरकार ये सब कहना क्यों पड़ रहा है? 25 दिसंबर 2022 को विजय वात्सल्य की मौत हो जाती है। मौत की खबर पर विजय के बूढ़े पिता जब अपने बेटे के अंतिम यात्रा और अंतिम दर्शन को पहुंचते हैं तो विजय की जो पत्नी है सुनीता, वो उनसे अभद्रता करती हैं। उन्होंने मीडिया का सहारा लिया। मीडिया जब पहुंची तो वहां पर मौजूद ऐसा आरोप है कि सुनीता के हमदर्द करने वाले लोग और सुनीता की एक फ्रेंड है नेहा शर्मा जो भाजपा की नेत्री हैं, उन्होंने मीडिया से भी बदतमीजी की। बहरहाल एक मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा दर्ज हुए भी आज एक लंबा समय हो गया। क्या धामी सरकार को चाहिए नहीं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? एक बुजुर्ग पिता को उसके बेटे के जो हत्यारे हैं वो जेल चले जाए। क्या न्याय मिलने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा? देखिए उत्तराखंड ब्यूरो की रिपोर्ट। विजय वात्सल्य के हत्यारों की कब होगी गिरफ्तारी? एक बूढ़े पिता को कब मिलेगा न्याय? क्या धामी सरकार में मिल पाएगा विजय वात्सल्य को न्याय? यूं ही भटकते रहेंगे विजय के पिता प्रमोद वात्सल्य? देखिए 25 तारीख को मेरे बेटे का मर्डर होता है। आखिरकार प्रमोद वात्सल्य को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि उसके बेटे विजय वात्सल्य की हत्या कर दी गई? हत्या भी किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपनों ने की। ये बात हम नहीं बल्कि विजय वात्सल्य के पिता प्रमोद वात्सल्य चीख चीख कर कह रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि विजय वात्सल्य को उसके पिता प्रमोद वात्सल्य को देखने तक नहीं दिया गया? विजय वात्सल्य के दर्शन के लिए उसका बूढ़ा पिता दरकार करता रहा लेकिन उसके किसी ने नहीं सुनी। आखिरकार ऐसा कौन था राज था जिसे छुपाना चाहते थे? इस दिन के बाद में 7 फरवरी में उसकी FIR दर्ज हो पाती है। इतनी मेहनत के बाद में, भागा दौड़ी के बाद में, बड़े बड़े यानी नेताओं को मिलने के बाद में और बड़े बड़े अहदेदारों को मिलने के बाद में, पुलिस के सिपाही से, दरोगा से और मतलब SSP, SP और DGP से मिलने के बावजूद भी जो है वो 44 दिन लग जाते हैं। आखिरकार विजय वात्सल्य की हत्या का राज छुपाने की क्या जरूरत है? क्यों न की जाती मौके ही वारदात पर उसकी FIR? 44 दिन लग गए एक बूढ़े पिता को अपने बेटे के हत्यारों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए। और संगीन धाराओं के अंदर जो है वो ये FIR दर्ज होती है। क्या क्या धाराएं हैं? 302, 120, 120, 201 और 201, जिसके अंदर की यानी उन अपराधियों का जिन्होंने मेरे बेटे की हत्या की है उनका अब तक जो है वो मतलब
अरेस्ट हो जाना चाहिए था उनका, मतलब अरेस्ट न होने के। धामी सरकार एक बुजुर्ग की 44 दिन के बाद एफआईआर तो दर्ज कर लेती है, लेकिन आखिरकार धामी की पुलिस को किसका इंतजार है? क्या इसके पीछे सफेद पोश जिसके अंदर की यानी उन अपराधियों का जिन्होंने मेरे बेटे की हत्या की है, उनका अब तक जो है वो मतलब अरेस्ट हो जाना चाहिए था उनका, मतलब अरेस्ट न होने के। विजय वात्सल्य की हत्या का मामला जब दर्ज नहीं हो रहा था तो विजय के पिता प्रमोद वात्सल्य घूम रहे थे नेताओं और अधिकारियों की दर दर चौखट पर। आखिरकार उनको साथ मिला उत्तराखंड क्रांति दल का, फिर हुई एफआईआर। बगल में बैठे बुजुर्ग प्रमोद वात्सल्य जी, जिनके बेटे की हत्या हुई है, ऐसा इनको पूरी तरह शक भी है और पुलिस से लगातार ये इंसाफ की गुहार भी कर रहे थे, जिसके चलते मुकदमा कायम अभी कुछ दिन पहले हुआ और उत्तराखंड क्रांति दल ने भी इसमें इनके साथ प्रयास किया। लेकिन आज जो हम यहाँ पे आपके समक्ष इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि जिस भाजपा नेत्री की लगातार वहाँ उपस्थिति दर्ज हो रही है, जिसका नाम नेहा शर्मा बताया जाता है और ये तीसरी, चौथी या पांचवी पंक्ति की वहाँ भाजपा की नेता हैं, इन्होंने उस आरोपित महिला को, जो विजय वात्सल्य की पत्नी है, उनको संरक्षण दे रखा है। ऐसा लगातार आरोप वात्सल्य फैमिली द्वारा लगाया जा रहा है। आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि विजय वात्सल्य की हत्या हो जाती है और उसके पिता की एफआईआर में उसकी पत्नी सुनीता आदित्य और एक अज्ञात का नामजद किया जाता है, लेकिन उत्तराखंड की धामी पुलिस आखिरकार किसके दबाव में काम कर रही है? क्या सुनीता की फ्रेंड डॉक्टर नेहा शर्मा इस पूरे खेल के पीछे हैं, जो भाजपा की अपने आप को नेता कहती हैं? तो उसके बाद इन्होंने, जब बेटे की अंत्येष्टि हो रही थी, तो इनके अंत्येष्टि में इन्होंने कहा कि मेरा बड़ा बेटा आ रहा है, उसको चेहरा दिखाने दो। लेकिन इन्होंने बहुत जल्दीबाजी में पुलिस ने मिलके और साथ में भाजपा की नेत्री हैं नेहा शर्मा, इन सभी लोगों ने फटाफट उनको अंत्येष्टि कर दी गई। और इनको, जो हमारे यहाँ पे वात्सल्य जी बैठे, इनके बहू ने इनको धक्का देके, और साथ में एक मीडिया के भी थे और एक वकील भी थी महिला, उनको भी धक्का दे गया और उनको एकदम से किनारे कर दिया और बोला आप कितना भी यहाँ पे शोर मचाओ, आपका कुछ नहीं होने वाला। तो क्या विजय वात्सल्य के हत्यारों को भाजपा की नेत्री नेहा शर्मा बचा रही हैं या फिर भाजपा की धामी सरकार बचा रही है? ये बताना होगा उत्तराखंड की पुलिस को कि एक बूढ़े पिता को उसके बेटे के हत्यारों की सजा कब मिलेगी, कब जाएंगे इस बूढ़े पिता प्रमोद वात्सल्य के बेटे के हत्यारे जेल। ये तो सीनियर सिटीजन का अधिकार है। अगर आप सीनियर पार्लियामेंट के द्वारा पास किया हुआ सीनियर सिटीजन एक्ट पढ़ें तो ये स्टेट की ड्यूटी बनती है। मैं सीधा स्टेट को और स्टेट के मुख्यमंत्री को ओपनली चैलेंज करके कहता हूं कि आपको शर्म आनी चाहिए। आप क्या कर रहे हो? आपको मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार ही नहीं है। मैं सीधे इस बात को कह रहा हूं कि एक सीनियर सिटीजन 84 साल के यहां बैठे हुए हैं और वो परेशान है, दर दर भटक। क्या उत्तराखंड की धामी पुलिस को किसी का इंतजार है या किसी के आदेश का इंतजार हो रहा है कि विजय वात्सल्य के हत्यारों को कब पकड़ा जाएगा, या उन्हें बेगुनाह साबित कर यह धामी पुलिस बचाना चाहती है? अंतिम संस्कार के समय में मीडिया से भी बदसलूकी की गई और एक बुजुर्ग पिता को अपने बेटे के दर्शन तक करने नहीं दिए गए। क्या धामी सरकार और धामी पुलिस ये बताएगी कि इन बुजुर्ग को कब न्याय मिलेगा? क्या प्रमोद वात्सल्य ऐसे ही चक्कर लगाते रहेंगे? नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।